सीतामढ़ी के रीगा में केंद्रीय मंत्री सह एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे, जहां उनको कार्यकर्ताओं ने उन पर बुलडोजर से फूल बरसाया तो वहीं सोने का मुकुट पहनाया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में महिलाओं का खास ख्याल रखा, उनके लिए वो सब किया जो आज तक की सरकार ने उनके लिए नहीं किया। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और आज की तारीख में जब बिहार एक परिवर्तन के दौर से गुजरा, जब बनिस्बत बाकी राज्यों के बिहार भी अब विकास की सीढ़ियों पे चढ़ने की कगार पर खड़ा है, ऐसे में ये चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया ये सुनते हुए कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। अब ये समय है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का। 4 साल के बाद भी उनकी बनाई हुई इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा हूं जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर, जिनकी वजह से आज महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया। पिछले 75 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया। इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए घर घर तक उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग के घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी और महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज भगवान न करे, पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, ये तमाम योजनाएं धरातल पर आज उतरना संभव इसीलिए है क्योंकि आज वो व्यवस्था है जिसका जिक्र मैं अपने संबोधन के शुरुआत में कर रहा था। राज्य में किसी और की सरकार, उदाहरण के तौर पर जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। लगभग 27 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों में विरोधाभास रहा। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पे नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने स्वीकृत नहीं की, जिसका कारण रहा कि बिहार पिछड़ता है। और ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दलों ने भी इन परिस्थितियों का फायदा उठाया। बांटते गए, हम बढ़ते गए, पर बदले में जो वादा हमसे किया गया था कभी इन दलों ने उन वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। और दौर 90 के दशक में एक ऐसा दौर हम लोगों ने देखा जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। और आज भी तकलीफ मुझे इस बात की होती है जब मैं देखता हूं कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कोई लड़का लड़की बिहार